अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सखल यानी ग्रेविटेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि सखल ग्रेविटेशन क्या होता है। उसी तरीके से आपको हमने कैपलर्स के क़वानीन भी बता दिए हैं, तीनों क़ानून, और दायरे हरकत क्या होती है, मरकज़ जो क़ुव्वत और मरकज़ गुरज़ क़ुव्वत क्या होती है, ये भी हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में जो पार्ट हमें डिस्कस करना है वो है न्यूटन के तजाजुबे का क़ानून। क्या देखना है हमें? न्यूटन के तजाजुबे का क़ानून, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो क़ानून है वो कह देती हूँ कि मादे का हर एक ज़र्रा मादे के हर एक दूसरे ज़र्रे को क्या करता है? कशिश करता है, और वो क़ुव्वत कशिश दोनों ज़र्रात की कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में और इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकुस तनासुब में होती है। ये तो क्या है? न्यूटन के तजाजुबे के क़ानून है। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए कि कायनात के अंदर क्या होते हैं, कोई भी जो दो अजसाम होते हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि कोई भी दो जिस्म जो है, पहले की कमियत क्या है? m1 है, और दूसरी की कमियत क्या है? m2 है। और ये m1 और m2 ये इन जो ज़र्रात हैं इनकी कमियतें हैं। इनके दरमियान में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है? r है। अब देखिए m1 जो है, ये जो ज़र्रा है m1, ये m2 को एक फोर्स से, एक क़ुव्वत से अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो m2 भी क्या करेगा? एक फोर्स से इसे अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो न्यूटन के मुताबिक क्या है? न्यूटन के क़ानून के मुताबिक क्या है कि मादे का हर एक ज़र्रा हर दूसरे ज़र्रे को क्या करता है? कशिश करता है। क्या करता है? कशिश करता है। तो कितने से कशिश करता है? वो F क़ुव्वत से क्या करता है? कशिश करता है। और ये क़ुव्वत कशिश उनकी कमियतों के, कमियत कितनी है? m1 और m2, उनका हासिल ज़रब लीजिए। m1 m2 के कौन से तनासुब में होता है? ये रास्त तनासुब में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और इनके दरमियान जो फासला है, फासला कितना है? यहाँ पर r फासला है। r फासले के मुरब्बे के यानी कि r की दूसरी के कौन से तनासुब में? माकुस। माकुस यानी क्या होता है? ऊपर नीचे। देखिए सामने सामने रहता है तो हम इसे रास्त तनासुब कहते हैं, ऊपर नीचे रहता है तो हम इसे माकुस तनासुब कहते हैं। तो f, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। तो हम फर्ज कर रहे हैं ये है इक्वेशन नंबर 1 हमारी, और ये दूसरी है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब वो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? मिला के लिखेंगे। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2, और नसब नुमा में आ गया है r स्क्वायर। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे हम, तो उसकी जगह पर आएगा g। f इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और ये g है यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, और ये फोर्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिससे हम क्या कहते हैं? कायनात का सखली मुस्तकिल भी कहते हैं। तो जिसकी कीमत होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी क्या है? यूनिट है। अब आपको जी का फार्मूला पूछना है। देखिए अब यहाँ से जी का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? एफ ने आर स्क्वायर को ज़रब किया है तो क्या हो जाएगा? ये एफ आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा है एफ आर स्क्वायर, यहाँ से एफ ने आर को करा तो क्या हो गया है? एफ आर स्क्वायर। बटे में कौन आ जाएगा? m1 m2। जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब हम क्या करना है? हमें जी का जो है वो ज़ाब्ता निकालना है, इसकी इकाई निकालनी है। देखिए अगर मैं कह रही हूँ कि m1 भी 1 kg ले ले और m2 भी 1 kg ले ले, यानी कि दोनों कमियतें अगर हमने यूनिट ले लिया है, इकाई ले लिया है, और r जो है फासला जो है वो 1 मीटर लिया हमने, ये 1 ये 1 ये 1, यानी कि सब 1 1 कैंसिल हो गए। f बराबर हो जाएगा किसके? g के, यानी कि g जो है f के बराबर है। सखली मुस्तकिल जो होता है वो क़ुव्वत के सखली क़ुव्वत के बराबर होता है। कब? जबकि कमियतें भी 1 kg हो और फासला भी क्या हो? 1 मीटर हो। अब जी की इकाई आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जी की इकाई क्या है? ये नीट क्वेश्चंस में आपको पूछे जाते हैं। तो जी की इकाई क्या है? देखिए जी एफ फोर्स को क्या में नापते हैं हम? न्यूटन में। आर यानी क्या है? हमारा फासला, फासले की दूसरी, मीटर की दूसरी, और मास को किलोग्राम, ये मास किलोग्राम, किलोग्राम 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 स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसी तरीके से डायमेंशन है L3 m-1 और t-2। ये डायमेंशन निकालना भी मैं आप लोगों को क्या है? बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उर्दू में हम जिसे कहते हैं असरा बवजह कशिश सुखल, स्मॉल जी से जाहिर किया जाता है। अब देखिए हमें फ़र्ज़ करना है कि ये ज़मीन है, और ज़मीन की कमियत क्या है? कैपिटल M है। ज़मीन का निस्फ़ क़तर क्या है? कैपिटल R है। और एक जिस्म है जो ज़मीन की सतह पर मौजूद है, और उसका जो कमियत है वो स्मॉल m है। तो हम पूरा इस तरीके से क्या कर देंगे? लिख लेंगे कि क्या होता है कि एक जिस्म है यहाँ पर,
फ़र्ज़ करेंगे हम कि m क्या है, ज़मीन। कैपिटल M जो है वो ज़मीन की कमियत है, कैपिटल R जो है ज़मीन का निस्खुतर है, और स्मॉल m कमियत का एक जो जिस्म है वो ज़मीन की सतह पर वाक़ है। और ज़मीन का सखली इसरा क्या होता है, g होता है। अब आपको पता है कि जिस्म का वज़न जो होता है, वेट होता है, वो सखली क़ुव्वत के बराबर होता है। तो वज़न का फार्मूला होता है mg और सखली क़ुव्वत का होता है Gmm/r²। 10th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। स्मॉल m और स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा है g, यहाँ से बचा है Gm और यहाँ से r²। g का फार्मूला हो गया है Gm/r²। इस तरीके से स्मॉल g की डेरिवेशन आपको पूछी जाएंगी, तो आपने इस तरीके से लिखना है। अब लेकिन क्या है, मैंने यहाँ पर ये कंडीशन आपको बताया था कि ये जो जिस्म है वो ज़मीन की सतह पर वाक़ है। कंडीशन अगर आपको प्रॉब्लम्स में ऐसा आता है कि जिस्म पर वाक़ नहीं है, जो ज़मीन पर वाक़ नहीं है, ये जो जिस्म है वो कुछ हाइट पे है, तो क्या है, जिस्म है। सपोज़ हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ज़मीन के अतराफ़ में जो मदार है उसके अतराफ़ में क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसकी कमियत क्या है, स्मॉल m है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सतह से लेके जितनी उसकी हाइट है वहाँ पे हम h लिखेंगे। तो जिस्म का वज़न किसके बराबर है, सखली क़ुव्वत के। जिस्म का वज़न का फार्मूला क्या है, mgh। हाइट है क्या, mgh। सखली क़ुव्वत Gm/r+h²। स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो gh का फार्मूला हो गया gh = Gm/r+h²। इस तरीके से यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हाइट पे पूछी जा रही है तो इस तरीके से आप लोगों को निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए आपको आता है कि ऊंचाई के साथ सखली इसरा की तब्दीली किस तरीके से होती है, इस पर बहस करना है। यानी कि हाइट के साथ स्मॉल g के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, हमको ये देखना है। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हम ये जो डायग्राम हमने इस्तेमाल की थी वही करेंगे कि ज़मीन की कमियत कैपिटल M है, ज़मीन का निस्बत r है, एक जो बॉडी है, एक जो जिस्म है वो जिसकी कमियत m है और वो h हाइट पर क्या है, मौजूद है। तो यहाँ पर आप g का फार्मूला लिखेंगे। g का फार्मूला क्या होता है, Gm/r²। और gh का क्या होता है, Gm/r+h²। ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 को 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। gh का फार्मूला लिखिए Gm/r+h² और g का फार्मूला लिखिए Gm/r²। यहाँ का gm यहाँ का gm कैंसिल हो गया है, ये gh/g है, ये r² ऊपर चले जाएगा और r+h² नीचे आ जाएगा। r² डिवाइड बाई r+h² gh के जगह पर gh। अब यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये यहाँ पर आप देखिए ये हो गया है हमारा gh और ये g जो है इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा gh = ये g इसके मल्टीप्लिकेशन में गया है तो g और ब्रैकेट में r डिवाइडेड बाई r+h पूरे ब्रैकेट का हमने स्क्वायर लिया। अब हमें क्या फ़र्ज़ करना है कि ये जो यहाँ पर पूरी मैथमेटिकल जो है आपको डेरिवेशन निकालनी होती है। अगर इतना आप डिटेल में मत जाइए, बस इतना आपने अगर लिख लिया कि h/r अगर 1 से बहुत ही छोटा है, इट इज़ लेस देन 1, तो जब फार्मूला चेंज हो के ये होता है gh = g इंटू ब्रैकेट 1 - 2h/r। बस ये दो इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा में क्या करना है, याद करना है। इस तरीक़े से देखिए आज हमने न्यूटन के तजाज़ुबे का क़ानून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे हमने देखा, ज़मीन की सतह पर देखा, उसी तरीके से अगर हाइट के ऊपर देखा और ऊंचाई के साथ सखली इसरा में किस तरीके से तब्दीली होती है ये देखा है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो पूछिए और इसके जो डिटेल आंसर है वो पूरा की पूरा आंसर आप लोगों को जो है थेरोटिकल फॉर्म में भी लिखना है और ये डेरिवेशन फॉर्म में भी लिखना है और याद करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।